समय की बात है। एक कबूतर था जो पेड़ पर एक घोंसले में रहता था। वो पेड़ एक घर की रसोई के बहुत पास था। और उसमें काम करने वालों को कबूतर बहुत पसंद था। वो लोग अक्सर उसे दाना डालते थे और उसका खूब ख्याल रखते थे। कबूतर अपनी जिंदगी से खुश था और उसे अपने घर से बहुत प्यार था। उस पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत ही आलसी था और सबको परेशान भी करता रहता था। वो दूसरे पंछियों का खाना ले लेता था और कभी उनका घोंसला भी खराब कर देता था क्योंकि उसे खुद मेहनत करने में आलस आता था। एक दिन कौवे ने कबूतर को उस रसोई से खाना लाते देखा। उसने देखा कि रसोई में काम करने वाले कबूतर के प्रति बहुत दयालु हैं और उसे भी ऐसा आराम चाहिए था। फिर एक सुहानी सुबह का दिन था जब कबूतर अपना घोंसला साफ कर रहा था और अपनी पसंदीदा धुन गुनगुना रहा था। जब वो अपने घोंसले के लिए नई झाड़ियां उठा रहा था तभी उसका पैर घास में फंस गया। वो अपना पैर निकालने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। फिर अचानक उसने ऊपर उस काले कौवे को देखा। फिर कौवा बोला, हेलो दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम फंस गए हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, कबूतर ने कहा। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। कौवे ने झाड़ियों को खींचा और कबूतर का पैर बाहर आ गया। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा दिन खुशहाल रहे, कबूतर ने कहा। फिर जैसे ही कबूतर उड़ने लगा, कौवे ने उसे रोका। थोड़ा रुको दोस्त, शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। बस एक छोटी सी बेनती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फिर कबूतर बोला, हाँ, हम शायद दोस्त बन सकते हैं। अरे वाह, अब दोस्त तो सबका मिल बांट कर करते हैं। मैंने सुना है तुम्हारा घोंसला बहुत बड़ा और सुंदर है। चलो वहाँ चलते हैं, कौवा बोला। कबूतर थोड़ा हिचकिचाया मगर मान गया। दोनों उड़ चले। जब कौवे ने घोंसला देखा वो बहुत खुश हुआ। कौवे को उस घोंसले में बहुत आराम मिला और उसने पूरा लुत्फ उठाने का सोचा। कबूतर ने उसे वहाँ रहने को और साथ में समय बिताने को कहा, जिससे वो खेलकूद और लोगों के बारे में गपशप कर सकें। पर जब खाने का समय हो गया, कौवे को अपने लिए खाने की तलाश करनी थी और अपना ध्यान रखना था। कुछ दिन बाद कौवा बहुत ही परेशान हो गया। जब वो कबूतर को अपना सारा खाना खुद खाते देखता, वो चाहता था कि कबूतर उसके लिए भी खाना लेकर आए, पर ऐसा ना हुआ। कौवा मांस खाना चाहता था, मगर कबूतर तो रसोई से सिर्फ दाने लेकर आता। कौवे से इंतजार नहीं हुआ और उसने तय किया कि वो खुद रसोई में खाना लाने जाएगा। एक दोपहर वो चिमनी से नीचे रसोई में गया। उसे मच्छी बनने की खुशबू आई और वो रुक ना पाया। उसने थोड़ा सा चखा और फिर थोड़ा और। फिर वो लालची हो गया और सारी मछली खाना चाहता था। इसी दौरान वो थाली जमीन पर गिर गई। घर के लोगों ने आवाज सुनी और भागते हुए रसोई में आ गए। कौवा थर-थर कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और दूसरे ने कटोरे से कौवे के सर पे मारा।
तो बच्चों, आपने देखा कैसे लालच और स्वार्थ किसी को भी मूढ़ बना सकता है। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नई कहानी। तो शुरू करें। एक समय की बात है। एक गांव में एक ऋषि रहते थे। एक कौवा वह ऋषि के पास रहता था। वह बहुत सुंदर और सफेद रंग का था। एक दिन ऋषि ने कौवे को अमृत के बारे में जानने का आदेश दिया। कौवे के जाने से पहले ऋषि ने कौवे को सूचित किया और कहा, अमृत के बारे में सिर्फ तुम जान सकते हो। तुम्हें अमृत बिल्कुल नहीं पीना, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। यह सुनने पर कौवे ने ऋषि को आश्वासन दिया कि वह यह अमृत नहीं पिएगा और उसके बारे में जानने के लिए निकल गया। 1 साल की खोज और मेहनत के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में जानकारी मिली। कौवा अमृत देखते ही रुक ना पाया और उसे पी गया। अमृत पीने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कौवा ऋषि के पास गया और सब बताया। ऋषि बहुत गुस्सा हुए और कौवे को कहा कि उसने अपनी अशुद्धता से अमृत की पवित्रता को मिटा दिया है। आज से सब लोग तुमसे नफरत करेंगे। सारे पक्षियों में से तुम्हें ही नापसंद करा जाएगा। मानवता तुम्हें हानिकारक समझेगी। तुम्हें शांतिपूर्ण मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी क्योंकि तुमने अमृत को अशुद्ध करा है। अचानक कौवा सफेद से काला हो गया। कौवे ने ऋषि से बहुत बेनती करी, पर ऋषि ने उसकी एक ना सुनी और वहाँ से चले गए। कौवे को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, देखा आपने कैसे कौवे का रंग सफेद से काला हुआ। धन्यवाद बच्चों। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक समझदार चूजे की कहानी। एक समय की बात है। एक सुंदर से गांव में नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक मुर्गी थी। मुर्गी ने 12 अंडे दिए। 10 अंडों में से प्यारे चूजे निकले, मगर 2 अंडे ही रह गए। कुछ समय बाद मुर्गी अपने 2 अंडों को झोपड़ी में ही छोड़कर अपने चूजों के साथ खाना ढूंढने निकली। तभी उसके एक अंडे में से टूटने की आवाज आई। उसमें से एक प्यारा चूजा निकला। बेचारा चूजा अपनी माँ को ढूंढने लगा। वह बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि अब मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा, और वह अपने परों को हिलाते हुए अपनी माँ की खोज में निकल पड़ा। अपनी झोपड़ी से बाहर निकलते ही उसे घास चरती गाय दिखती है। चूजा वह गाय को बहुत उत्सुकता से देखता है और कुछ ही देर में वह गाय चूजे से पूछती है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। मासूम सा चूजा बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? गाय को दया आई और वह बोली, मुझे देखो, मैं कितनी बड़ी हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे बहुत छोटी होगी। ओ, तो मेरी माँ आपसे छोटी है, चूजा बोला और अपनी माँ की खोज पर निकल पड़ा। कुछ देर बाद चूजे को एक घास खाती हुई बकरी दिखी। वह उस बकरी के पास जाता है और कहता है, तुम गाय से कद में छोटी हो, क्या तुम मेरी माँ हो? बकरी बोली, हाँ, मैं गाय से तो छोटी हूँ, मगर देखो, मेरे 4 पाँव हैं। तुम्हारी माँ के तुम्हारी तरह 2 पाँव और पंख हैं। बेचारा चूजा फिर से बहुत उदास हुआ और खोज पर निकल पड़ा। कुछ देर चलने पर उसे काय काय की आवाज आई। वह था एक कौवा। चूजे ने बकरी की कही बात याद की और कौवे से पूछा, तुम्हारे 2 पैर और पंख हैं, क्या तुम मेरी माँ हो?
कौवा बोला, हाँ, मेरे 2 पैर और पंख हैं, पर मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा ऊपर और बेहतर उड़ सकता हूँ। और तुम्हारी माँ का कद मुझसे बड़ा है और उनके पाँव भी मेरे पाँव से बड़े हैं और वह काएं काएं नहीं करती। चूजा बहुत नाराज हुआ और कौवे को उसे देखकर दया आ गई। वह बोला, नाराज मत हो दोस्त, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें अपनी माँ मिल जाएंगी। कौवे की बात सुन के चूजा प्रेरित हो गया और खोज पर चल पड़ा। फिर उसे क्वैक क्वैक करती हुई बतख दिखी, जिसे देख के चूजा बहुत खुश हुआ। वह माँ माँ चिल्लाता हुआ बतख की ओर दौड़ा। बतख यह देख के हैरान रह गई। तुम इतनी हैरान क्यों हो? मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ, चूजा बोला। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बतख बोली। यह सुनते ही चूजा रोने लगा और सोचा कि अब वह अपनी माँ को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। बतख भी उदास हो गई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो बच्चे? चूजा उसे अपनी कहानी सुनाने लग पड़ा। फिर बतख बोली, बेटा, तुम क्वैक क्वैक नहीं करते, तुम्हारी माँ कुकड़ुकू बोलती है। तभी एक कबूतर पेड़ पर बैठा यह सब सुन रहा था और उसने चूजे की मदद करने का सोचा और चूजे के पास आया। तुम इस तालाब के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें शायद अपनी माँ मिल जाए, कबूतर बोला। चूजा कबूतर की बात मानते हुए निकल पड़ा और कुछ ही देर में उसने कुकड़ुकू की आवाज सुनी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए दौड़ा। फिर उसने एक मुर्गी को देखा, जिसके 2 पैर कौवे से बड़े थे और कुकड़ुकू भी सुना। उसने तो सोच लिया कि ये उसी की माँ है और माँ माँ पुकारता हुआ भागा। मुर्गी ने ये सब सुना और अपने चूजे को पहचान लिया। उसने चूजे को अपनी ओर आने को कहा और उसे अपनी बाहों में ले लिया और वह उसे प्यार से संतुष्ट करने लगी। मुर्गी बोली, तुम इस झोपड़ी के बाहर क्यों गए? मैं तो सबके लिए खाना लेने गई थी। मुर्गी जानना चाहती थी कि वह बेचारा कैसे उसकी तलाश में दर दर भटका। चूजा अपनी माँ को सारी कहानी सुनाता है कि कैसे बहुत बहादुरी के साथ इस रोमांचक सफर पर निकला। मुर्गी को अपने चूजे की बहादुरी पर बहुत गर्व हुआ। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।